फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट टीसी पर स्वागत है। दोस्तों, कल की डेट में आपकी 11 अगस्त को एक ऑफिशियल नोटिस आपके मॉक टेस्ट को लेकर जारी हुई। देखिए, इस नोटिस में दोस्तों, जिसे आपने पिछला नोटिस देखा था उसमें भी सारी चीज़ें जो मेंशन थी कि आप सभी की जो परीक्षाएं होंगी वो ऑनलाइन होगी, एमसीक्यू बेस पर होगी, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें और भी इसमें मेंशन है जो कि ऑलरेडी आपको ये पता है। और प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर होगा। ठीक है, सही उत्तर जो होगा एक ही होगा। और आपके 1.5 घंटे का समय होगा जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, और 1 घंटे का समय जो सेकेंड ईयर या फिर कह सकते हैं कि सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के हैं। और आपके 25 क्वेश्चन होंगे किसके, आपके सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के। फाइनल ईयर के आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन होंगे। ये सारी चीज़ें आपको पता है। मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ये इन्फॉर्मेशन वही कॉपी पेस्ट है, इसको आपको पता है। हमें मेन पॉइंट यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि जो मॉक टेस्ट आपका है उसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है। तो आपका यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, पंजीकरण एवं मॉक टेस्ट जो है उसका समय आपको बताया गया है कि अगर आप केवल फाइनल ईयर के सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिर आप वार्षिक परीक्षा केवल इंडस्ट्रियल सेफ्टी पाठ्यक्रम के अंतर्गत हैं, तो आप सभी का जो मॉक टेस्ट है, प्लीज़ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ मॉक टेस्ट को मत छोड़िएगा। मॉक टेस्ट के आधार पर ही आप मेन परीक्षा में बैठ पाएंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि ये मॉक टेस्ट हम नहीं देंगे और एग्जाम में बैठ जाएंगे, क्योंकि इसमें जो आपके इमेज को लेगा, ठीक है, इसमें जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपकी इमेज को लेगा। जो आपका इमेज रहेगा इसलिए ले जाता है क्या आप एग्ज़ाम जो दे रहे हैं वही हैं या नहीं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मॉक टेस्ट में आपको बहुत आवश्यक है कि किसी भी का मतलब कैसे भी करके आपको मॉक टेस्ट जरूर दे देना है, चाहे जितना आप बिजी रहें। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रहे। 14, 16, 17 को यहाँ पर फाइनल ईयर का है, और जो कि परीक्षा के प्रारंभ होने की जो तिथि है आपको पता है कि 18 अगस्त से है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त ये है कि जो वार्षिक परीक्षा के केवल फार्मेसी, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंतर्गत जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और टूल एंड मोल्ड मेकिंग के समस्त छात्र छात्रा का जो मॉक टेस्ट होगा, प्लीज़ डेट को ध्यान दीजिए और टाइमिंग को विशेष ध्यान दीजिए। ये 10 बजे से शाम आपको 6 बजे तक यहाँ पर टाइमिंग दिया गया है, तो इस टाइमिंग के बीच आप आसानी से मॉक टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, और जो यहाँ पर डिप्लोमा फार्मेसी के हैं वो 18, 19, 20, 21 इस अगस्त तक, मतलब 21 अगस्त तक 10 से 6 के बीच आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे। इसी के डेट में, इसी के डेट और इसी टाइम पर मॉक टेस्ट प्लीज़ आप दीजिएगा। ठीक है, मोबाइल से आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे, मोबाइल से आप एग्जाम भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। जब आप एक बार मॉक टेस्ट या एग्जाम एक दे लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। घबराइए नहीं, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है दोस्तों, बस आप एक बार थोड़ा कोशिश करेंगे। क्योंकि ये नया है तो इसलिए आपको डर लग रहा है, लेकिन बहुत सिंपल होगा पेपर, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। परीक्षा की तिथि जो दोस्तों जो है वो 28 अगस्त आपकी निर्धारित है, जो डिप्लोमा इन फार्मेसी और टूल एंड मोल्ड मेकिंग के अंतर्गत है। नेक्स्ट दोस्त ये है कि जो सेमेस्टर सिस्टम द्वितीय और चतुर्थ के हैं, अर्थात सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप सभी का मॉक टेस्ट 24, 25 और 26, प्लीज़ इस डेट को ही आपका मॉक टेस्ट होगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें कि इसी डेट के बीच आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि तैयार रहना। 10 से 6 के बीच इन तीनों डेट में आपका अपना मॉक टेस्ट कर लेना है, जो कि आपकी जो परीक्षा है वो 5 सितंबर को आयोजित की जाएगी। 5 सितंबर से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आपको फाइनल है दोस्त, जो वार्षिक परीक्षा के केवल फार्मेसी के प्रथम वर्ष के छात्र हैं, बोले तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंतर्गत जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उन सभी की 27, 28 और 29 ये 3 डेट के बीच आप सभी का मॉक टेस्ट आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये 27 से 6 के बीच आपका टाइमिंग, 10 से 6 के बीच आपका भी टाइमिंग है, और 19 सितंबर से इनकी परीक्षा आयोजित होगी। ये सारी चीज़ें आपको पता है दोस्तों। ये पंजीकरण मॉक टेस्ट का मतलब आप समझ चुके हैं ना, मॉक टेस्ट भी वही है, पंजीकरण मतलब एक प्रकार का आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पर होगा। ठीक है, उसमें कुछ नहीं, सब कुछ सारी चीज़ें फिलअप रहेगी, बस आपको वहाँ पर वेरीफाई करना है और अपने मॉक टेस्ट को देना है। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, बस अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। जो सेकंड फोर्थ के हैं उनके लिए बहुत टाइमिंग है, आप रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए। आसानी से 1 मंथ में आपके बहुत टॉपिक आपके तैयार हो जाए। आप चाहेंगे तो आप आसानी से एक एक टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं, इतना आपको टाइमिंग मिल चुका है, और पिछले में भी आपको टाइम मिला था। ठीक है, और इसमें वही चीज़ें हैं, आपको कुल मिलाकर ये पूरे नोटिस में यही चीज़ आपसे मेंशन किया गया है कि आपके पास इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, और आपके पास कोई दीवार पर कोई लेखन ना हो, कोई आपका कह सकते हैं कि आप जो कपड़े पहने वो फॉर्मल पहने। तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान मत होइएगा, बस इतना ध्यान रहे कि आपकी जो मोबाइल या आप फ़ोन से
मोबाइल से या लैपटॉप से आप दे रहे हैं एग्ज़ाम, उसका जो कैमरा है वो इनेबल होना चाहिए, माइक्रोफोन इनेबल होना चाहिए। ठीक है, जब इनेबल होगा तभी वो वेरीफाई करेगा, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेगी जब आप मॉक टेस्ट देंगे। ठीक है, तो ये सारी इनेबल रहेगी और आपका फेस उसमें दिखना चाहिए। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो बस फेस आपका दिखता रहे और आप कैमरे में थोड़ा देखते रहेंगे और एग्ज़ाम देते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर चीटिंग के लिए कोई व्यवस्था बताइए। तो दोस्तों देखिए, चीटिंग की व्यवस्था तो की जा सकती है या कर सकते हैं आप, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं रेफर करता हूँ, इसलिए कुछ स्टूडेंट को मतलब कि यहाँ पर कह सकते हैं कि मैं ज़्यादा बिलीव पढ़ाई पर ही करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैंने जिस टॉपिक को पढ़ाया मैं डीप के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश की है। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जितना हो सकता अभी आप पढ़ लीजिए और लास्ट समय में अगर हो सकेगा तो मैं उस पॉइंट को आपको बताऊंगा जिससे आप आसानी से वो चीज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं जैसे आप चीटिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको सजेस्ट नहीं करता हूँ, बट प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी पढ़ लीजिए, अगर आपको लगता है तो आप वैसे भी कर सकेंगे। धन्यवाद।